रंग उत्सव आ रहा है तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या करें या क्या नहीं होली के त्योहार पर। होली के त्योहार का धार्मिक महत्व, पूजा पाठ के अनुसार इस दिन को शुभ क्यों माना जाता है? देखिए, होली का त्यौहार आने वाला है, होलाष्टक लग चुके हैं। तो ऐसे में हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम होली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। एक पौराणिक कथा अनुसार भक्त प्रहलाद थे जो नारायण के भक्त थे, लेकिन उनके पिता जो थे हिरण्यकश्यप, उनको उनकी भक्ति से परहेज था, क्योंकि वो नास्तिक थे। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ईश्वर भक्ति करे। तो और इसके कारण वो उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। और जब हर प्रताड़ना में वो निष्फल रहे तो उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो होलिका, जिसको वरदान था कि वो अग्नि उसे जला नहीं सकती है, वो एक अग्नि में प्रहलाद को लेके बैठेगी और इस तरह वो प्रहलाद को भस्म कर देंगे। किंतु नारायण के भक्त को कोई हरा नहीं सकता है और अहंकार की हमेशा हार होती है। तो इस कारण जब होलिका बैठी प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर, तो नारायण भक्त प्रहलाद ने नारायण जी का जप करना शुरू कर दिया। तो उस जप के प्रभाव से होलिका का तो दहन हो गया, वो उस अग्नि में भस्म हो गई और प्रहलाद जो है वो बच गए। तो इस कथा अनुसार अहंकार का अंत हुआ और शुद्ध मन वाले भक्त की विजय हुई। तो इस कारण हम होली मनाते हैं। और इस वर्ष होली बहुत ही शुभ रहेगी, बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं होली वाले दिन। वृद्धि योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है, सर्वा सिद्धि योग बन रहा है, ध्रुव योग बन रहा है और बुध गुरु आदित्य योग बन रहा है। तो ऐसे में यदि हम अपने नवग्रह को संतुलित करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, हमें हर जगह से उन्नति मिलेगी। अब हमें नवग्रह कैसे मैनेज करने हैं ये जानना ज़रूरी है। जो होलिका दहन की अग्नि है, यदि हम उसमें रोली चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, कपूर चढ़ाते हैं, शुद्ध देशी घी चढ़ाते हैं, हल्दी की गांठ चढ़ाते हैं और गूगल की धूप जलाते हैं, साथ में पान सुपारी भी चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से हमारे नवग्रह शुद्ध होते हैं और नवग्रह शुद्ध होने से हमारे जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बात करें व्यक्ति की समस्याओं की, तो क्या इस दिन व्यक्ति अपनी समस्याएं जैसे धन खर्च, नौकरी में उन्नति आदि के कुछ उपाय कर सकते हैं और क्या? देखिए, होली के अवसर पर ध्यान रहे कि आपको किसी से ना उधार लेना है ना देना है, इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। लेकिन आप दान ज़रूर कर सकते हैं। यदि आप अपने मन को शांत और संतुलित बनाना चाहते हैं तो आप होली के दिन दूध का दान करें। अगर आप अपने करियर में, व्यवसाय में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आप साबुत मूंग की दाल का दान करें। यश प्राप्ति के लिए आप बताशे का दान करें। आर्थिक लाभ के लिए आप खोए से बनी मिठाई गरीब बच्चों में बांटें। और कुछ लोग भय से पीड़ित रहते हैं, उन्हें अकारण भय सताता रहता है, तो ऐसे लोगों को सरसों के तेल का दान ज़रूरतमंद को करना चाहिए। तो ऐसा करने से हमारी सभी कष्ट जो होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं उनसे। क्या ज्योतिष दृष्टि से भी होलिकाष्टक को अशुभ माना है? बिल्कुल, देखिए, होली से 8 दिन पूर्व होलाष्टक लग जाते हैं और इस पीरियड में 8 ग्रह जो होते हैं वो उग्र अवस्था में होते हैं। जब ग्रह उग्र अवस्था में होते हैं तो हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, इसलिए शुभ कार्यों में विराम लगा देते हैं। जो 16 संस्कार होते हैं उनको हम पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि पहले दिन चंद्र, दूसरे दिन सूर्य, तीसरे दिन शनि, चौथे दिन शुक्र, 5वें दिन गुरु और छठे दिन बुध और 7वें दिन मंगल और 8वें दिन राहु, ये सभी ग्रह अपने क्रम के हिसाब से उग्र हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते, इसलिए शुभ कार्यों में विराम लग जाता है। बात करते हैं होलिका दहन की, तो होलिका दहन के समय ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे लोगों को करना चाहिए, जिससे घर परिवार रिश्तों में मधुरता बनी रहे? देखिए, जो होली का त्यौहार है ये रिश्तों में मिठास लाने का त्यौहार है। तो जब होलिका दहन होती है उस समय अगर आप दाम्पत्य सुख की कामना रखते हैं तो आप बताशे और लौंग जोड़े से होलिका दहन की अग्नि में समर्पित करें। यदि भाई से आपके विवाद चल रहे हैं और अब उस विवादों से मुक्ति चाहते हैं तो आप होलिका दहन की अग्नि में गुड़ चढ़ाएं। यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई एसोसिएट है जिससे आपके मनमुटाव चल रहे हैं, तो उनसे उसके उपचार के लिए आप होलिका दहन की अग्नि में सूखा नारियल चढ़ाएं। यदि आपके भाई बहनों में आपस में विवाद चल रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, तो ऐसे केस से उपचार रूप में आप होलिका दहन की अग्नि में पान सुपारी चढ़ाएं। तो ऐसा करने से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, रिश्तों में मधुरता आएगी।
बात करते हैं होलिका की जो राख होती है उस पर। तो होलिका दहन के बाद की राख का लोगों को क्या करना चाहिए और उसका महत्व क्या है? देखिए, ये होलिका दहन की जो राख होती है बहुत ही शुभ होती है। इसको आप होली के अगले दिन घर पर लेकर आएँ और उसको एक लाल कपड़े में बांध दें और वास्तु अनुसार घर की जो अग्निकोण दिशा होती है, दक्षिण पूर्व दिशा होती है, वहाँ पे रख दें। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार चल रहा है तो इस राख को आप उनके माथे पर लगा सकते हैं, या फिर आप उनके कक्ष की अग्निकोण दिशा में वहाँ पे उस राख को स्थापित कर लें लाल कपड़े में बांध करके। तो ऐसा करने से बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होता है। यदि आपको आर्थिक समस्याएं सता रही हैं तो आप होलिका दहन की राख को आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। बात करते हैं हम रंगों की। तो रंगों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस रंग के गुलाल का प्रयोग हमें करना चाहिए? देखिए, हर रंग की अपनी उपचारक क्षमता होती है। हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हमें कौन सा रंग लगेगा, लेकिन हम किस सामने वाले को कौन सा रंग लगाएं ये हम बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। और शुरुआत में जब आप होलिका दहन के बाद अपने घर वापस आते हैं तो यदि भाई बहन एक दूसरे को रंग लगाना चाह रहे हैं तो हरा गुलाल लगाएं और साथ में खस का इत्र एक दूसरे के लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से भाई बहन के में आपसी प्रेम बढ़ता है। आप अपने माता पिता को पीले रंग का गुलाल लगाएं और केसर का इत्र लगाएं। वहीं पति पत्नी एक दूसरे को लाल रंग का गुलाल लगाएं, साथ में रोज़ का इत्र आप लगा सकते हैं एक दूसरे को। और यदि आपके कोई गुरु हैं जिनसे आप मिलने जा रहे हैं तो आप गुरु के चरणों में आप पीले रंग का गुलाल लगा सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों को गुलाबी रंग का गुलाल ज़रूर लगाएं। तो इन रंगों के गुलाल लगाने से आपके रिश्तों में मधुरता आती है। लेकिन याद रहे, गुलाल जो है वो सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, वो नेचुरल होना चाहिए। फूलों का बना गुलाल बहुत फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए भी, और रिश्तों में भी मधुरता वो लाता है। और गहरे रंग के गुलाल का प्रयोग बिल्कुल ना करें आप। होली के वैज्ञानिक कारण क्या हैं? देखिए, बेसिकली हमारे देश में जो भी त्यौहार होते हैं वो ऋतु परिवर्तन को एक तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं। अभी विंटर्स होके चुके हैं, अब हम गर्मियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब गर्मियों में क्या, ठंड में हमने बहुत सारे कपड़े पहने, हमारी स्किन पूरी बुरी तरह कवर्ड थी, सन से एक्सपोजर नहीं था। तो अब होली के दौरान हम कॉटन क्लोथ्स को पहनते हैं और संग में सन का एक्सपोजर होता है। तो ऐसा करने से हमारे बॉडी के जो पोर्स होते हैं वो खुलते हैं। संग संग जो गुलाल हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि नेचुरल फ्लावर से मेड होता है, पलाश के फूल से, गुलाब के फूल से, मारीगोल्ड के फूल से, तो इन गुलाल के प्रयोग से हमारे को जो स्किन में ड्राइनेस होती है उसमें भी हमें आराम मिलता है। और साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी हम अपने देश में त्यौहार मनाते हैं। जैसे अभी पतझड़ चल रहा है, अब होलिका दहन के समय पतझड़ के जो सारे ड्राई लीव्स होती हैं इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको होलिका दहन में उस अग्नि में हम चंदन की लकड़ी डालते हैं, कपूर डालते हैं, लौंग डालते हैं, गूगल की धूप डालते हैं। तो ऐसा करने से और डालने से और इनको जलाने से जो एनवायरनमेंट होता है वो क्लीन होता है। और इसकी खुशबू जब एनवायरनमेंट में फैलती है तो एनवायरनमेंट क्लेंजिंग के साथ साथ व्यक्ति का भी मस्तिष्क जो होता है वो शुद्ध होता है, संतुलित होता है। होली पर आपका क्या संदेश रहेगा? लोगों को किस तरह से मनाएं और किन बातों का विशेष ध्यान रहे और क्या नहीं करना चाहिए उन्हें? देखिए, होली का एक त्यौहार है, रिश्तों में मधुरता लाने का त्यौहार है, पर्यावरण शुद्धि का त्यौहार है, नई फसल के स्वागत का त्यौहार है। तो इस त्यौहार को आप बिल्कुल मनाएं। आप गुलाल से होली खेलें, आप आर्टिफिशियल कलर्स ना यूज़ करके नेचुरल कलर्स का प्रयोग करें। कोई अगर होली नहीं खेलना चाहता है तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करें। खूब सारी ठंडाई का सेवन करें, अल्कोहल से बचें, होममेड जो खाद्य पकवान होते हैं उनका प्रयोग करें, जो कि आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपकी मानसिक स्थितियों को भी इम्प्रूव करेगा। खूब खुशी से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।